हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर एनडीए। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है, क्योंकि हम क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट साथ में समझते हैं। चलिए, आज का क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5। तो इस क्वेश्चन को हम टोटल दो मेथड से समझेंगे, तो दोनों ही मेथड मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हम मेथड वन से अप्रोच करते हैं। मेथड वन है जो इसका हम कॉन्सेप्ट लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर हमारे पास कोई एक इक्वेशन इस तरह से गिवन है, x1 प्लस x2 प्लस x3, इस तरह से हमारे पास मान लेते हैं XR। ठीक है, तो हमारे पास टोटल XR यहाँ पे केसेस हैं। सेकंड, ओके। सो हमारे पास यहाँ पे कितना टोटल XR है वेरिएबल, एंड दिस वैल्यू इज गिवन टू मी इक्वल टू n। और ये किसके इक्वल गिवन है? मुझे n के इक्वल गिवन है। तो यहाँ से जो फॉर्मूला होता है, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव सॉल्यूशन, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव सॉल्यूशन का, वो क्या होता है? n माइनस वन सी आर माइनस वन। बस अगर आपको ये फॉर्मूला पता था तो विद इन कपल ऑफ मिनट, कपल ऑफ सेकंड इवन, यू कैन सोल्व द आंसर। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है x1 x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5। अगर मैं कंपैरिजन करूं तो x1 x2 x3, यानी कि r की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 3 है। और इसी तरह से n की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 5 है। तो अब अगर मैं टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव सॉल्यूशन निकालूं, देखो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन अलग होता है, वो होता है n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। ये टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव सॉल्यूशन है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? n माइनस वन, तो यानी कि 5 माइनस वन सी 3 माइनस वन। तो दिस इज नथिंग बट 4c2। अब 4c2 को आप सोल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस 2, तो यानी कि फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। तो यह जाएगा आपका 4 इंटू 3 अपॉन 2, तो 4 3 12 बटे तो 6। तो यानी कि ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। तो ये तो था फर्स्ट मेथड, जब आपको ये फॉर्मूला पता हो। हम मान लेते हैं कि आपको फॉर्मूला नहीं पता था, तो हम मेथड टू से अप्रोच करते हैं। तो देखो हमारे पास क्या गिवन है कि कंडीशन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5, और जो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए पॉजिटिव इंटीजर्स से। पॉजिटिव इंटीजर्स से, पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब जैसे कि एक केस मैं आपको बता सकता हूँ कि 2 2 1। अगर आप इनको ऐड करो भाई, 2 प्लस 1 करो, तो इससे आपको 5 मिल रहा है। ठीक है, तो आपका एक केस जो हो जाएगा, चलिए मैं इसको केस 1 ही कह देता हूँ, ये हो गया आपका केस 1। और एक और पॉसिबिलिटी क्या ले सकते हैं आप? इसे ले सकते हैं 3 1 1। अब इसको भी आप पुट करेंगे तो ये आपका केस 2 हो गया, तब भी आपको क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। भाई इस सेकंड वाले में आपको थोड़ा सा केसेस के लिए सोचना होगा। अब आप जीरो नहीं ले सकते, आप ये नहीं कह सकते कि 0 1 और 4, कि इन तीनों को भी अगर आप ऐड करोगे तो 5 मिलेगा, नहीं, क्योंकि उसने पॉजिटिव बोला है और जीरो को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसलिए मिनिमम 1 से शुरू होगा। तो इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटीज नहीं है भाई। 1 2 2 1 1 3, यही दो केस पॉसिबल हैं। तो चलिए, बस ये केस पॉसिबल है, तो अब पहले केस के लिए परमुटेशन लगा देते हैं। तो यहाँ पे परमुटेशन क्या है भाई? ये 2 2 1। अब जैसे देखो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5 था। अब x की वैल्यू 2 लो, y की वैल्यू 2 लो, z की वैल्यू 1 लो, तब भी 5 आएगा। x की वैल्यू 2 लो, y की वैल्यू 1 लो, z की वैल्यू 2 लो, इसकी 1 लो, इसकी 2 लो, इसकी 2 लो। तो इससे क्या है, मतलब हम इनको रीअरेंज कर सकते हैं। तो बस केस 1 के लिए अगर मैं रीअरेंजमेंट देखूं तो हमारे पास तीन ही ऑब्जेक्ट हैं, तीन ही प्लेस हैं, तो हम टोटल फैक्टोरियल 3 तरीके से उनको रीअरेंज कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या हो जाएगा? अच्छा, फैक्टोरियल 3 अपॉन, अब देखो 2 और 2 रिपीट हो रहा है ना? आप देखें ना, 2 और 2 रिपीट हुआ है, और जब रिपीटेशन होता है ऑब्जेक्ट का तो हम उसको डिवाइड करते हैं। तो यहां से आ गया दिस, तो ये आ गया आपका 3। तो केस 1 से जो टोटल अरेंजमेंट आए, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूं, कभी आपको बाद में कंफ्यूजन हो, टोटल रीअरेंजमेंट दिस। अब केस 2 से निकाल लेते हैं। केस 2 से हम क्या निकाल रहे हैं? फिर से टोटल रीअरेंजमेंट सेम ही आएगा, क्योंकि इस बार क्या है, तीन ऑब्जेक्ट हैं, उन्हीं को परम्यूट करना है फैक्टोरियल 3 अपॉन। बट इस बार क्या है, 1 और 1 ये दो बार रिपीट हो रहा है, तो इसको डिवाइड करेंगे फैक्टोरियल 2 से, तो यहाँ से कितना है? 3। तो इस तरह से मेरे पास जो टोटल वेज आए या टोटल जो केसेस आए वो कितना है? 3 प्लस 3, इट मीन्स 6। तो 6 इज माई राइट आंसर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द वीडियो। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट, यू कैन आस्क टू मी इन टू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। बी हैप्पी।